चेयरमैन खेलो ग्रामीण, हम लोगों का उद्देश्य यही रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभा छिपी रही है उसको उजागर करके प्लेटफॉर्म देना। आज हमारे क्षेत्र के अंदर चाहे वो माध्यमिक शिक्षा के स्कूल हो, चाहे बेसिक शिक्षा के स्कूल हो, उनकी जो प्रतिभा निकलती है वो कहीं ना कहीं सिफारिश या पैसे के अभाव में दब जाती है, छिप जाती है। उसको उजागर करने का AIGCL का एक मेन उद्देश्य है। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक लेवल पर टीमें बनाकर जिले लेवल पर खिलाई और उसके बाद मंडल लेवल पर, उसके बाद हम स्टेट खिलाएंगे। और अब हमें 8 टीमें जो हमने अनाउंस की है वो ऑल इंडिया लेवल पर हम उन टीमों के मैच करवाएंगे। उनमें जो छिपी हुई प्रतिभा है उनको उजागर करने का हमारा मेन उद्देश्य है। कौन कौन सी स्टेट से होंगे सर आप? हमारे देश के अंदर 28 स्टेट हैं। उन्हीं स्टेटों में से एक टीम हम चुनेंगे। ऐसा है कि कोई टीम हार जाए उसके सारे खिलाड़ी हम बाहर नहीं करेंगे। उसकी जो प्रतिभा है, जो अच्छे रन बनाएंगे, एक ओवर में अगर 4 छक्के या चौके लगाता है तो हम उसे हारी हुई टीम में से उस खिलाड़ी को भी, प्रतिभा को भी चयनित करेंगे। ये हमारे लोगों का उद्देश्य है। रेजिस्ट्रेशन किस तरह से प्रमोट करेगा प्लेयरों को, और क्या प्लेटफॉर्म आगे, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने को मंच मिलेगा उनको? हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम बहुत अच्छा एक स्टेडियम जिले लेवल पर बनाकर उनका पूरा रख रखाव, उनका खर्च उठाकर उन अच्छे प्रशिक्षक जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं, जो रणजी लेवल के हैं, उनसे उनको प्रशिक्षण मुफ्त दिलवाएंगे। और उसके बाद उनके कपड़े, जूते, जुराब, पैंट, शर्ट, वो सभी हम उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। मतलब पूरे ऑल इंडिया से कितने लोगों को आपने चयनित किया है अपने AIGCL के माध्यम से जुड़ने के लिए? अभी हमारे अध्यक्ष ने डिक्लेयर किया था कि 8 टीमें हम बना चुके हैं। उन 8 टीमों को एक टीम में हम लोगों ने 14 बच्चे रखे हैं, तो 8 टीमें हमने कंप्लीट कर ली हैं। बाकी के आगे चयन प्रक्रिया ट्रायल के माध्यम से जारी है। कोई आगे की किस तरह से तैयारियां हैं आपकी AIGCL की? आगे की तैयारी हमारी यही है कि हम यही चाहते हैं कि जिन लोगों को कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, जिनको मौका ही नहीं मिला, चाहे वो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के कारण बीच में दब गए हैं, उन प्रतिभा को जो गली मोहल्ले के अंदर खेलते हैं या एक ब्लॉक में, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक वैसे ही गिल्ली डंडा बनाकर भी जैसे खेलते थे, उस स्तर के खेलने वाले खिलाड़ी को हम कलेक्ट कर लेकर 8 टीमों का तो आपने गठित कर दिया है। ये मैच कहाँ होने वाले हैं, इंडिया में या आउट ऑफ कंट्री होंगे? नोएडा के अंदर हम लोगों ने एक स्टेडियम है लाल कुएं के पास में, हम चाहते हैं कि 8 टीमों का हम मैच वहीं करवाएंगे। उसके बाद जब और बच्चे जो टैलेंटी होंगे, जो हम उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार, उनके जो क्षमता होगी उसके अनुसार उनको चयनित करेंगे। और उसके बाद हम बॉम्बे के अंदर एक बड़े स्टेडियम में फाइनल करवाकर उनकी ऑक्शन नीलामी करवाएंगे। कौन कौन सी तारीख को मैच होंगे सर? अभी हम लोगों ने ये शेड्यूल तय नहीं किया है। अब हम सब शेड्यूल ये तय करेंगे कि कौन कौन सी टीम और किस किस दिन खेलेंगे, क्योंकि ये एक खेल चक्र होता है कि खेल जैसे कि हर टीम से मैच करवाना पड़ेगा। उसके बाद जब बच्चे कलेक्ट होंगे उनका मैच हम अभी डेट फिक्स नहीं किया अभी हमने। तो ये अपना जो ड्रेसेस है, सामान है, तो आपकी तरफ सब मिल जाएगा? कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी हैं? हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि पहले सरकारी चयनित प्रक्रिया में जो खेल कैलेंडर बनता था जिले लेवल का, जिसमें माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा के लिए, उसमें भी वहाँ भी रजिस्ट्रेशन शुल्क था। हम लोगों ने वो सब रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ कर दिया, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनका खर्चा भी हम, रहने खाने की व्यवस्था सब आपको, रहने खाने की, पहनने की व्यवस्था सब। सर अब तक देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट था, उनका एक मंच नहीं मिल पाता, बीच में ही उनके शुल्क ले लिया जाता था, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। क्या आपका भी ऐसा कुछ है? अच्छा, यही तो उद्देश्य हमारा जो ग्राउंड है, हमारी यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा, जिनको कभी मंच नहीं मिला, कोई मौका नहीं मिला, उनको मंच और मौका दिलाने का कार्य ये
AIGCL और खेलो ग्रामीण करेंगे, जिसका कि मैं चेयरमैन हूँ। जैसे कि आपने कोई प्लेयरों को आपने चुनना है, तो आप प्लेयर के चुनने के बाद कोई नेशनल टीम का प्लेयर, कोई फेमस प्लेयर आपको लिया आपने कोचिंग में? ऐसे है कि हमने अभी जो जिले लेवल पर जो हमने ट्रायल किए, उसमें स्टेट लेवल के लड़के और नेशनल भी खेले हुए लड़के, रणजी खेले हुए, रणजी के खेले हुए लड़के, वो भी हमारे खिलाड़ी हमारे यहाँ में ट्रायल दिया है, लेकिन उनको आगे सिलेक्शन नहीं दिया क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया पद्धति चली आ रही है जिसके कारण वो ग्रामीण बच्चे उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते और उनको वहां से हटा दिया जाता है। उसको मौका हम देंगे और हमने दिया है। आपके पास आइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? गौतम जी से। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये प्रयास चल रहा है उसके लिए हम सारे लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो भी इस तरह की प्रतिभाएं जो गांव देहात में छुपी हुई है उनको भी अच्छा खिलाड़ी बनाने के हम लोगों का प्रयास रहेगा। ये आपका फर्स्ट टाइम है सर? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप? जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। Good afternoon everyone, I am Nilima. Professionally I am a teacher and passionately I am a model also. I am owner of Anvaya Studio. Recently I have launched my sari brand. So here I am on the behalf of AIGCL Zone Coordinator from Nagar. On the behalf of IGCL, I warmly welcome all the distinguished guests, members of media, sports enthusiasts and others supporters present here. As we conclude today's press conference, I would like to express my sincere gratitude to all media representatives, sponsors, supporters, team, officials and sports lovers who have joined us. AIGCL stands for opportunity, inclusion and empowerment. We believe that rural India possesses extraordinary supporting talent waiting to be discovered. Through this league, we aim to create a platform where dreams become opportunities and opportunities becomes achievements. Together, let us build a strong future for rural cricket and contribute to India's supporting excellence. Thank you for your support and we look forward to make history with the All India Grameen Cricket League. Thank you so much. Thank you. सेक्रेटरी जसलीन कौर एंड अ लॉ ग्रेजुएट और मुझे AIGCL ने मोटिवेशनल स्पीकर की तरह चुना है ताकि मैं मोटिवेट कर पाऊँ अपने रूरल इंडिया को कि वो एक सही प्लेटफॉर्म की तरफ आ पाए। और मैं दिल्ली सेक्रेटरी भी हूँ यूथ विंग की फ्रॉम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान जी की पार्टी से। और मैं अभी तक सिर्फ CA स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती आई थी। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अब स्पोर्ट्स में भी लोगों को मोटिवेट करूँगी कि वो एक राइट प्लेटफॉर्म की तरफ आएँ और अपने टैलेंट को अचीवमेंट्स में कन्वर्ट करें। आई थिंक टैलेंट सब जगह है, बस उसको एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए एंड AIGCL इज द राइट प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मोटिवेशनल मतलब किस टाइप मोटिवेशन, मतलब लोगों को किस टाइप, थोड़ा बताइए इसके बारे में। मोटिवेशन इन द सेंस कि कोई लोगों को लगता है कि हमें सही प्लेटफॉर्म नहीं है या हमें कोई देख नहीं रहा, हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है। अगर हम नॉर्मल गली में खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई नहीं देख रहा, चाहे वो जितना अच्छा ऑन द ग्राउंड करेंगे, ऑफ द ग्राउंड करेंगे, दोनों। जैसे अब IPL में आता है, जैसे IPL में देखो लोग कई लेडीज को, कोई सेलिब्रिटी को बुलाते हैं हुडी क्रॉस के लिए, अपना एंकरिंग बनने के लिए, उसी का कुछ करेंगे आप? हमसे हो पाएगा उसके अकॉर्डिंग। अच्छा। तो फर्स्ट ये है जिसमें मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर हूँ AIGCL, तो फर्स्ट पहले इसमें, उसके बाद धीरे धीरे होगा कि जहाँ पे भी ऑन फील्ड या ऑफ द फील्ड जहाँ पे भी मौका मिलेगा, आई विल मोटिवेट एवरीवन टू कम एट द राइट प्लेटफॉर्म एंड यूज दिस राइट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Thank you.